आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय एवं झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, हमारे कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी जी, हमारे धनवार प्रखंड के विधायक श्री बाबूलाल मरांडी जी एवं हमारे गांव पंचायत के सभी प्रतिनिधि और सभी जितने भी हमारे बीडीओ साहब, एसडीएम साहब, डीसी साहब, हम आप लोगों के बीच में आज अपना एक दुख भरा संवाद रखना चाहता हूं। अति दुख भरा संवाद ये है कि आज हम आपके सामने जो खड़े कृष्णा यादव, ग्राम पंडा सिंगा, पोस्ट डोरंडा, थाना राजधनवार, जिला गिरिडीह। देखिए, आज हमको ये लाइव के माध्यम से आना पड़ रहा है इसलिए कि हमारे जिंदगी में हमने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ झेला, उतनी सहन शक्ति से जिंदगी को जीते हुए, लेकिन आज हमें ये दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा मिट्टी का घर है। आप लोग देखिए कि ये मिट्टी का घर आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये जर्जर हालत के तौर पे हो गया है, जिसमें ये आदमी को रहना तो दूर की बात, इसमें कोई जानवर भी रखने में हमको डर लग रहा है, क्योंकि कब ये घर गिर जाएगा और कुछ हानि ना हो जाए, ये डर से हम ये घर में रहने के लिए मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि घर का दरवाजा भी ऐसी जर्जर हालत में हो गया कि देख सकते हैं कि ये फट चुका है, टूट चुका है। इसमें ताला इसलिए बंद कर दिया हूं कि कोई अन्य जीव जंतुओं ना घुस जाए, इसलिए इसको ताला बंद करके रख दिया हूं। और ये घर की हालत तो आप देख ही रहे हैं। यहां से निकल करके कुछ वर्षों के पहले हमें एक इंदिरा आवास के नाम पर 24,250 रुपया हमें दिया गया था। तो कोई कारणवश यह था कि हम थोड़ा बीमारी से ग्रस्त हूं, और उस बीमारी के कारण से हमने उस घर का निर्माण नहीं कर पाया था। क्योंकि आदमी खुद भूखा अगर रहता है ना, तो महलों का सपना नहीं देख करके, और वो देखता है कि एक निवाला रोटी कम मिल जाए हमें, तो वो चीज को सबसे पहले आदमी देखता है। तो समय बीतता गया, लेकिन देखे कि अब जब घर की हालत ठीक नहीं है, तो हमने आधे अधूरा मकान को दीवार खड़ा करके, जबकि उसका अभी पूरा निर्माण भी नहीं हो पाया है, जितना तक हमारे पास में हिम्मत था हमने उसका उतना तक दीवार निर्माण करके, और आगे हम कर भी नहीं सकता, मजबूर हूं। हमें ना कोई काम देता है, ना हमें कोई रोजी रोटी के लिए पूछता है कि हाँ कम से कम ने तुम्हारे रोजी रोटी के लिए हम बंदोबस्त कर सकता हूं। तो आज हमने परिस्थिति को झेलते हुए, देखिए हमारे दो छोटे बच्चे हैं, एक 10 साल 11 साल का मेरा बेटा है, वो भी कोई लायक में नहीं है कि हम उसको कहीं काम धंधे पे लगा करके हमारी रोजी रोटी को वो चला सकता है। सो एक हमारी छोटी बेटी है जो अभी पढ़ने लिखने लायक है। अब हम पेट देखें कि इसको हम पढ़ाई लिखाई करवाएं, मजबूरन मैं भीख मांगने के लिए मजबूर हूं, जबकि कोई हमारी डिग्री नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूल तक जहां तक पढ़ाई लिखाई किया हूं, निरक्षर नहीं हूं, शिक्षा के नाम पर 8वीं पास तक हूं। और अब हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि इस गरीब लाचार मजबूर पे दया करते हुए तरस कीजिए कि एक जो अभी
प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2029 तक एक भी गांव में मिट्टी का मकान नहीं दिखना चाहिए, लेकिन मजबूर होकर के मिट्टी का मकान की एक झोपड़ा भी बनाने के लिए मजबूर हो गया इंसान। आप ही बता सकते हैं और जनता ही बता सकती है कि आखिरकार आदमी जब मजबूर हो जाता है तभी आगे कदम उठाने के लिए तैयार हो गया होता है। मैं मजबूर हो करके अब ये भी इतना हमारे पास में नहीं कि एक पुड़िया जहर ला करके भी मैं अपने बाल बच्चों के साथ में मरने के लिए भी हमारे पास में इतना नहीं है कि एक पुड़िया जहर ला के मर सकूं। सो अब क्या करूं? अब आशा एक ही चीज रखता हूं कि सरकार हमारी ओर ध्यान देता है और नहीं देती है। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि, मुखिया, पंचायत सेवक, बीडीओ साहब, एसडीएम साहब, डीसी साहब, मैं सबके पास में आवेदन दे चुका हूं और लोग अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हैं कि ये कितना मजबूर है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर में किसी का नजर नहीं है। मुखिया जी से कहने जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये पंचायत सेवक का काम है। पंचायत सेवक को मैंने कम से कम नहीं तो 100 बार फोन किया होगा, वो तो एक न एक बहाना बना करके बोल देता है कि अभी तो मैंने ब्लॉक नहीं गया हूं, तो अभी तो ये काम नहीं हो रहा है। मतलब एक न एक बहाना बना करके टाल मटोल करते जा रहे हैं। और एक कम से कम नहीं तो हमको लगता है कि 2-4 महीना बीत गया, लेकिन हमारे ऊपर में उनका कोई ध्यान नहीं है। अब मैं आशा करता हूं जनता से कि हमारी आवाज को जनता वहां तक पहुंचावे, प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचा दे, हमारे सांसद अन्नपूर्णा देवी तक हमारी आवाज पहुंचावे, हमारे विधायक बाबूलाल मरांडी जी तक हमारी आवाज को पहुंचाए और इस गरीब लाचार को मदद के तौर पे हमारा घर निर्माण कर दे, जिसमें हम बाल बच्चों के साथ में सुखी से हम अपना सर को ढक सकें।